Hey everyone, today's story is from class 8th English book It So Happened. Chapter 1 How the Camel Got His Hump. It is an imaginary tale written by Rudyard Kipling. The fictional story is set at a time when the world had just begun and different animals were working for human except the camel, which was the laziest of all. We learned how an agitated jinn gave the camel a hump due to his laziness, as he would spend days in an idle manner, doing nothing and just said, huh. So let's get started. The world had just begun. संसार जो है अभी शुरू हुआ था and the animals were working for human. और जो animals हैं वो काम कर रहे थे इंसानों के लिए. There was one lazy animal that did nothing and said nothing, even hump. वहाँ पर एक लेज़ी मतलब लेज़ी होता है आलसी, एक आलसी जानवर था जो कुछ नहीं करता था और कुछ नहीं कहता था, बस सिर्फ हम कहता था. इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड. क्लेवर होता है चालाक, चतुर. जिन वॉज एट हिज विट्स एंड. एट हिज विट्स एंड होता है हैरान, शॉक. इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू. शुरुआत में जब संसार जो है वो नया था. एंड द एनिमल वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन. और एनिमल्स पशुओं ने काम करना शुरू किया था मैन इंसानों के लिए. देयर वॉज अ कैमल. वहाँ पर एक कैमल था, एक ऊँट था. एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द हॉलिंग डेजर्ट. यहाँ पे हॉलिंग है ना, हॉलिंग का मतलब होता है वैसे तो भीषण मतलब होता है बहुत बड़ा, और यहाँ पे आएगा बहुत बड़ा विशाल. तो वो जो कैमल कहाँ रहता था, वो एक मिडिल मतलब बीच में. हॉलिंग डेजर्ट मतलब एक बड़े रेगिस्तान के बीच में रहता था. बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था. ही एट स्टिक्स. वो स्टिक्स वैसे होता है छड़ी. एंड थ्रोन्स होता है कांटे. एंड प्रिकल्स होता है, यहाँ पे प्रिकल्स पे कांटे होते हैं, लेकिन ये थ्रोन्स और पिकल्स दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं. तो वो क्या खाता था, वो झाड़ियाँ खाता था, कांटेदार झाड़ियाँ खाता था, स्टिक्स टहनियाँ खाता था. एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम. और जब कोई उससे बात करता था, ही सेड हम. तो वो सिर्फ और सिर्फ हम बोलता था. हम होता है कुबड़, जस्ट हम इसको लंप भी बोलते हैं इंग्लिश में. एंड नो मोर. और कुछ नहीं कहता था. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग. सोमवार की सुबह उसके पास हॉर्स आता है, घोड़ा आता है. विद ए सैडल होता है जिसको हम काठी बोलते हैं, लकड़ी की काठी. ऑन हिज बैक, उसकी पीठ पर. एंड सेड, और कहता है, कैमल ओ कैमल, ऊँट ओ ऊँट, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. ट्रॉट होता है तेज घोड़े की जैसे चलना, तेज चाल. तो वो कहता है कि चलो आओ, बाहर आओ और हमारे जैसे तेज चाल चलो. हम सेड द कैमल कहता है हम. एंड द हॉर्स वेंट अवे. और जो घोड़ा है वो चला जाता है. एंड टोल्ड द मैन. और जाके मैन आदमी को ये बात बताता है. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ. डॉग जो है, कुत्ता जो है, उसके पास आता है विद अ स्टिक. उसके मुंह में एक छड़ी होती है. एंड सेड, और कहता है, कैमल ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी. फेच का मतलब होता है लाना और कैरी का मतलब होता है बोझ ढोना. ठीक है. तो वो कहता है कि मेरी तरह लकड़ी चुन कर लाओ और उसको ढो तुम, लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हमारी तरह. हम सैड द कैमल कहता है कि एंड द डॉग वेंट अवे. और जो कुत्ता है वो चला जाता है. एंड टोल्ड दिस द मैन. और जाके आदमी को ये बात बताता है. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू. ऑक्स होता है बैल उसके पास आता है. विद द योक ऑन हिज बैक. योक होता है हल की लकड़ी जो होती है उसको कहते हैं. ऑन हिज नेक, अपनी गर्दन पर, उसकी गर्दन पर थी. और वो कहता है, कैमल ओ कैमल, ऊँट अरे ऊँट, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस. प्लो होता है जोतना, खेत जोते ना बैल, वो. और हमारी तरह खेत जोतो. हम सेड द कैमल कहता है एंड द ऑक्स वेंट अवे. और जो ऑक्स जो है चला जाता है. एंड टोल्ड द मैन, जाके आदमी को ये बात बताता है. एट द एंड ऑफ द डे
दिन के अंत में क्या होता है, द मैन कॉल्ड द हॉर्स, द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर। जो आदमी है वो हॉर्स को, घोड़े को, कुत्ते को और बैल को, तीनों को एक साथ बुलाता है एंड सेड, और कहता है, 3 तुम तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा दुख महसूस कर रहा हूँ, बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट, हम थिंग यहाँ पे आया है ऊँट के लिए, कि वो कहता है कि जो ऊँट है ना डेजर्ट रेगिस्तान में, कांट वर्क, वो काम नहीं करता, एंड ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, अगर वो काम करता तो वो इस समय यहाँ पर होता। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसको अकेला छोड़ने जा रहा हूँ, एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। अब जो ऊँट है वो काम नहीं कर रहा, तो वो आदमी क्या कहता है, वो आदमी कहता है कि अब तुम्हें ना दुगना काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो काम करता नहीं है। दैट मेड द 3 वेरी एंग्री, इस बात से उन तीनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। हेल्ड होता है ऑर्गेनाइज करना, आयोजित करना, उन्होंने एक पंचायत आयोजित की ऑन द एज, एज होता है किनारा, डेजर्ट रेगिस्तान के, एंड द कैमल केम च्विंग कड होता है, यहाँ पे च्विंग होता है चबाना, जैसे जुगाली करते हैं ना वो लोग, वैसे चबाने जैसा मुंह चलाना, एंड लाफ्ड और हंसा एट दैम, उन लोगों के ऊपर, उन तीनों जानवरों के ऊपर हंसने लग गया, एंड ही सैड, उसने कहा हम, एंड वेंट अवे अगेन, और फिर से चला गया। प्रेजेंटली देयर कम अलॉन्ग द जिन, अब जो है जिन वहाँ पर आता है, हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल द डेजर्ट, यहाँ पे इंचार्ज वर्ड आया है, इंचार्ज वर्ड होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर, जिम्मेदार, ठीक है, जिसकी जिम्मेदारी थी उस डेजर्ट को संभालने की, वो वहाँ पर आता है। रोलिंग इन क्लाउड ऑफ डस्ट, रोलिंग मतलब जैसे वो उसके अंदर पूरा रोल ऐसे करके उसमें आता है, वो पूरा डस्ट होता है धूल के अंदर। जिन ऑफ ऑल द डेजर्ट, वो कहते हैं उससे कि जिन ऑफ ऑल द डेजर्ट, ऑल डेजर्ट मतलब पूरा रेगिस्तान जिसके अधीन है। सेड द हॉर्स, घोड़े ने कहा, इट इज़ राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, क्या ये सही है किसी के लिए काम ना करना, आइडल होता है बेकार में पड़े रहना, ठीक है, आलसी, बेकार पड़े रहना। सर्टेनली नॉट, निश्चित रूप से नहीं, सेड द जिन, जिन ने कहा। वेल सेड द हॉर्स, ठीक है, देयर इज़ अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट, तुम्हारे डेजर्ट के मिडल में, तुम्हारे रेगिस्तान के बीच में एक थिंग है, एक चीज़ है, विद अ लॉन्ग नेक, जिसकी लंबी गर्दन है, एंड लॉन्ग लेग्स, और लंबे लंबे पैर हैं, एंड ही हैज़न्ट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग ही वॉन्ट ट्रॉट, और उसने जो है कुछ भी काम नहीं किया है, मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह से उसने कुछ काम नहीं किया है, ही वॉन्ट ट्रॉट, और वो तेज़ चाल जो है वो नहीं चलता। फ्यू सेड द जिन विस्लिंग, विस्लिंग होता है सीटी बजाते हुए, यहाँ पे फ्यू वर्ड आया है, फ्यू वर्ड जो है ये एक्सट्रीम सरप्राइज और रिलीफ को शो करता है। दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट, वो जो है मेरा ऊँट है, व्हाट डज ही से अबाउट इट, उसने उसके बारे में क्या बोला, तो वो बताता है कि उसने कहा एंड ही वॉन्ट प्लो, सेड द ऑक्स, और उसने क्या कहा कि उसने हल भी नहीं जोता, ऑक्स बैल ने कहा। वेरी गुड सेड द जिन, जिन ने कहा ठीक है, आई हार्म हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, तुम रुको और मैं उसको क्या है, मैं उसको सबक सिखाता हूँ, मैं उसको बताता हूँ। द जिन remonstrated with the camel who said hum, रिमोन्स्ट्रेटेड होता है कंप्लेन करना, शिकायत करना, तो जिन ने क्या की, शिकायत की कैमल से, हु सेड हम, जो सिर्फ हम कहता था। द कैमल्स ब्यूटिफुल बैक, कैमल की जो सुंदर बैक थी, पीठ थी, सडनली ग्रू अ लंप, उस पर एक लंप होता है स्वेलिंग, फूलना, विच वॉज द कैमल्स हम, जो कैमल का कुबड़ था। द जिन एश्योर्ड, जिन ने आश्वासन दिलाया उसको, द कैमल हिज हम वुड ऑलवेज बी ए हेल्प नॉट ए हिंड्रेंस, जो जिन था उसने कहा कि तुम्हारी जो ये हम्प है, तुम्हारा जो कुबड़ है, वो तुम्हारी हमेशा हेल्प करेगा, कभी भी हिंड्रेंस नहीं बनेगा। हिंड्रेंस होता है रुकावट, ऑब्स्टिकल जिसको कहते हैं, बाधा। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक, जिन जो है क्लॉक होता है, वैसे तो लबादा होता है क्लॉक, तो उसने डस्ट धूल के दवादे में अपने आप को रोल कर लिया, घुमा लिया, एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और डेजर्ट के चारों तरफ, रेगिस्तान के चारों तरफ एक वॉक, चक्कर लगा के आया।
and found और देखा the camel looking at his own reflection in a pool of water, कि वो जो पुल है पानी का उसमें जो कैमल है वो अपना रिफ्लेक्शन देख रहा है। रिफ्लेक्शन देखना मतलब इमेज देखना, अपनी परछाई देखना। माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन ने कहा मेरे दोस्त, वॉट दिस आई हेयर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम कुछ भी काम नहीं करते हो। द जिन सेट डाउन, जिन बैठ गया। with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water। अब देखो यहाँ पे जिन जो है वो अपनी चिन जो है, अपनी चिन कहते हैं थोड़ी, ठीक है, वहाँ पे हाथ रख के बैठ गया। while the camel looked at his own reflection, जबकि जो कैमल है, ऊँट है, वो अपने आप को, अपनी परछाई को देख रहा था पानी में। you have given the 3 extra work hours since Monday morning, सोमवार की सुबह से तुम्हें 3 एक्स्ट्रा काम दिए गए हैं, अतिरिक्त काम दिए गए हैं। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, तुम्हारी आइडलनेस, तुम्हारी आलसीपन के लिए। सेड द जिन, जिन ने कहा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग, और वो सोचता चला गया। विद हिज चिन इन हिज हैंड, अपना चिन अपनी थोड़ी पे अपना हाथ रख कर वो सोचता चला गया। अब जो कैमल है वो कहता है वो सिर्फ ये बोलता है, आई शुडंट से दैट अगैन इफ़ आई वर यू, मैं ये फिर से नहीं दोहराता अगर मैं तुम्हारी जगह होता। सेड द जिन, जिन ने कहा। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क, तुम ये बहुत बार बोल चुके हो, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। सेड एंड द कैमल सेड, हाँ, कैमल ने फिर से हम कहा। अगैन बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक, कुछ ही देर पहले उसने ये कहा था और फिर उसने क्या किया, अपनी जो पीठ है उसको देखा। दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, ही वॉज सो प्राउड ऑफ मतलब उसको अपनी पीठ पर बहुत ज़्यादा प्राउड था, बहुत ज़्यादा घमंड कह सकते हैं हम। पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प, वो जो पफिंग अप होता है बल्जिंग, फूलते हुए, एक बहुत बड़ा कुबड़ हो गया था उसकी पीठ पर। डू यू सी दैट, सेड द जिन, जिन ने कहा, क्या तुमने ये देखा। दैट्स योर वेरी ऑन हम्प, ये तुम्हारा खुद का कुबड़ है। दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ऑन सेल्फ, जो तुमने खुद ही अपने ऊपर ले लिया है। बाय नॉट वर्किंग, काम ना करके। टुडे इज़ थर्सडे, आज जो है थर्सडे है, गुरुवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क, और तुमने कोई भी काम नहीं किया है सिंस मंडे, सोमवार से। व्हेन द वर्क बिगिन, जब काम शुरू हुआ। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम पर जाओ। हाउ कैन आई, मैं कैसे जा सकता हूँ। सेड द कैमल, ऊँट ने कहा। विद दिस हम्प ऑन माई बैक, मेरी पीठ पर जो हम्प है, कुबड़, इससे मैं काम कैसे कर सकता हूँ। दैट हैज़ ए पर्पज़, पर्पज़ मतलब उद्देश्य है, इसका एक उद्देश्य है। सेड द जिन, जिन ने कहा। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने वो 3 दिन मिस कर दिए हैं, गवा दिए हैं, खो दिए हैं। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days, अब तुम काम कर सकोगे 3 दिन। विदाउट ईटिंग, बिना खाए। विद बिकॉज यू कैन लीव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपने हम्प्स की वजह से जिंदा रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और तुम ऐसा मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट से बाहर आओ, रेगिस्तान से बाहर आओ। एंड गो टू द 3 एंड बिहेव, और जाकर उन तीनों के पास जाओ। और बिहेव भी होता है एक्ट करेक्टली, अच्छे से बर्ताव करना। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, और कैमल जो है उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए, उन तीनों के साथ जाने के लिए निकल पड़ा। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प, जो कैमल है वो वियर ए हम्प मतलब उनके पीठ पर एक कुबड़ होता है। वी कॉल इट हम्प, हम इसको हम बोलते हैं। नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, उसकी फीलिंग्स, उसकी भावनाओं को चोट ना पहुंचाने के लिए। बट ही हैज़ नेवर गेट कॉट अप विद द 3 days, बट लेकिन वो कभी भी उन 3 दिनों को वापस नहीं पा सकता। दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो उसने संसार की शुरुआत में मिस कर दिए थे। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और उसने अभी तक नहीं सीखा है कि कैसे अच्छे से व्यवहार करते हैं।